हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समर्थ अपनी पुत्री त्रिषा से 5 गुना बड़ा है और समर्थ की पत्नी फाल्गुनी की उम्र त्रिषा से 26 साल ज़्यादा है। 10 साल पहले समर्थ की आयु का 3 गुना और फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच अंतर 42 है। 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु और समर्थ की आयु के बीच क्या अनुपात है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 12 साल के बाद फाल्गुनी की आयु और समर्थ की आयु के बीच क्या अनुपात है, इसको हमको निकालना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि समर्थ अपनी पुत्री त्रिषा से 5 गुना बड़ा है। तो अगर हम त्रिषा की आयु यहाँ पे मान लें, त्रिषा की आयु अगर हम यहाँ पे मान लें तो समर्थ की आयु निकल सकती है। और जब समर्थ की आयु निकल जाएगी तो उसके वजह से त्रिषा की, सबसे पहले हम त्रिषा की आयु यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिषा की आयु, त्रिषा की वर्तमान आयु यहाँ पे हमने x मान लिया। तो समर्थ की आयु कितनी हो जाएगी? समर्थ की आयु, समर्थ जो है त्रिषा से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे 5x हो जाएगा समर्थ की आयु। और फिर उसके बाद से कह रहा है समर्थ की पत्नी फाल्गुनी, फाल्गुनी की उम्र जो है कितनी है? त्रिषा से 26 साल ज़्यादा है। यहाँ पे त्रिषा का हमने x माना है, त्रिषा की उम्र हमने x माना है और त्रिषा से फाल्गुनी 26 साल ज़्यादा, 26 साल बड़ी है। तो यहाँ पे फाल्गुनी की उम्र क्या हो जाएगी? यहाँ पे 26 साल ज़्यादा है तो 26 ऐड कर देंगे। ये फाल्गुनी का एज हो गया, ये त्रिषा का एज हो गया x, और समर्थ 5 गुना त्रिषा से 5 गुना बड़ा है तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5x हो गया। और फाल्गुनी जो है त्रिषा से 26 साल बड़ी है तो ये 26 इसमें ऐड हो गया, x + 26। अब इसके बाद से कह रहा है 10 साल पहले समर्थ की आयु का 3 गुना। 10 साल पहले चलते हैं तो समर्थ की आयु 10 साल पहले कितनी होगी? 10 साल पहले समर्थ की आयु, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 10 साल पहले समर्थ की आयु। तो 10 इसमें से माइनस करेंगे हम तो 5x और -10। 10 साल पहले समर्थ की आयु 5x - 10 हो गया। 10 साल हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। तो समर्थ की आयु का 3 गुना, समर्थ की आयु का, ये जो आयु है समर्थ की, इसका 3 गुना इसको कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना हो जाएगा। और फाल्गुनी की आयु के 2 गुने। अब यहाँ पे 10 साल पहले फाल्गुनी की आयु क्या होगी? तो यहाँ पे लिख लेते हैं x + 26। इसमें से भी 10 माइनस करेंगे तो 10 साल पहले फाल्गुनी की आयु होगी। तो इस 10 साल पहले फाल्गुनी की आयु का 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 गुने के बीच अंतर, इसमें अंतर कह रहा है, दोनों के बीच अंतर कितना है? 42 का अंतर है, 42 का अंतर है। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 15x और -3 × 30, 30 और -2x हो जाएगा। 2 के पहले माइनस है, -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका। और 26 गुना 2 छक्के 12, 2 4 52, यानी ये हो जाएगा -52 और माइनस प्लस हो जाएगा और 10 दूनी 20 = 42। अब इसके बाद से यहाँ पे 15x है, यहाँ पे -2x है। तो 15x में से 2x को माइनस करेंगे तो 13x हो जाएगा। और यहाँ पे -30 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 50, 30, 80, 2 82। तो यहाँ पे -82 और +20 = 42। अब यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 13x और माइनस, बड़ा नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस उतार लेंगे, ठीक है। अब माइनस और प्लस माइनस होगा तो 2 में से 0 ये 2 होगा और 8 में से 2 6, 62 और = 42।
अब -62 को इधर ले चलेंगे हम, तो -62 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 13x और इक्वल टू 42 और प्लस 62। तो ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा ये, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 13x इक्वल टू 2 2 4 6 4 10 104। अब x इक्वल टू 13 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 13/104 होता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है 12 साल बाद, तो यहाँ 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु और समर्थ की आयु के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु निकाल लेते हैं और समर्थ की, पहले वर्तमान आयु हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम वर्तमान आयु समर्थ की कितनी, फाल्गुनी का इतना है और समर्थ का इतना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम फाल्गुनी का। ये फाल्गुनी का है या आपका x + 20 फाल्गुनी का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपके समझने के लिए, ताकि फाल्गुनी का x + 26, x का वैल्यू यहाँ पे 8 निकला हुआ है, 8 हम रख देंगे, 8 और प्लस 26, तो ये कितना होगा, 8 6 14, यानी 34 हो गया। और 10 साल बाद कितना हो जाएगा फाल्गुनी का एज, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल, यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉरी 12 साल बाद, 12 साल बाद, तो 12 साल बाद 4 2 6 और 3 1 4 46 फाल्गुनी का हो गया। और समर्थ का निकाल लेंगे, ये प्रेजेंट एज कितना है समर्थ का 5x है, और x का वैल्यू हम रख देंगे 5 × 8 5 × 40, और 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 12 साल बाद, तो ये हो जाएगा 12 साल बाद जो है 52। इनका अनुपात कह रहा है फाल्गुनी, पहले कह रहा है फाल्गुनी, उसके बाद से समर्थ। तो यहाँ पे फाल्गुनी 46 और 46/52, एक अंक से काट देते हैं, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, यानी 23/26, ये अनुपात होगा 23। तो ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए सही होगा, ये ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती की उस समय की आयु का 3/4 होगी। यदि 5 वर्ष पूर्व सुनैना और आरती की उस समय की आयु के बीच अनुपात 2:3 यानी 2:3 था, तो आरती की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे आरती की वर्तमान आयु पूछ रहा है कि आरती की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व सुनैना और आरती की आयु के बीच अनुपात, यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले हम मान लेंगे, 5 वर्ष पहले सुनैना और आरती की आयु। तो यहाँ पे सुनैना की आयु जो है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले सुनैना की आयु यहाँ पर हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे 2x मान लेंगे। और आरती की आयु जो है 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का वर्तमान आयु भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सुनैना की वर्तमान आयु, एक तो 5 वर्ष पहले की है, तो 5 वर्ष पहले का 2x है। तो अब यहाँ पे 5 वर्ष पहले का है 2x, और आरती का 5 वर्ष पहले का 3x है। तो 5 वर्ष बाद में यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट एज निकलेगा, यानी वर्तमान आयु निकलेगी। तो 5 5 दोनों में ऐड कर देंगे तो वर्तमान आयु निकलेगी। तो सुनैना की यहाँ पे वर्तमान आयु तो 2x + 5 हो गया। और आरती की वर्तमान आयु यहाँ पे 3x और +5 हो गया। तो 2x + 5 और 3x + 5। तो यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष बाद, अब वर्तमान आयु के 5 वर्ष के बाद की बात कर रहा है यहाँ पे।
तो 5 वर्ष के बाद सुनैना की आयु क्या होगी? सुनैना की आयु 2x + 5 है, 5 जुटेगा तो 10 हो जाएगा। और आरती की आयु 3x, 5 वर्ष के बाद 3x और +10, 5 5 10। तो सुनैना की आयु आरती की उस समय की आयु की, ये आरती की आयु है, आरती की आयु की 3/4, 3/4 ये जो है सुनैना की आयु होगी, ये इसके इक्वल 3/4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x + 10 इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9x और +10 30, 30 हो जाएगा और अपॉन 4। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8x और प्लस 4 दहा में 40 इक्वल टू 9x और +30। तो 8x यानी 8x को उधर ले जाएंगे, 30 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9x - 8x और 30 और -10। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, x इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20 हो गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आरती की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे आरती की वर्तमान आयु ये तो 5 वर्ष पहले का है, तो आरती की वर्तमान आयु 3x + 5 है यहाँ पे। तो आरती की वर्तमान आयु यहाँ पे 3x + 5 है। आरती की वर्तमान आयु यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, 3x + 5 केवल आपके समझने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता और प्लस कर देता। 3x का वैल्यू यहाँ पे 20 निकला हुआ है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। आरती की वर्तमान आयु इंटू 3x + 5। ये एक बार इसको देख लेते हैं हम, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ। ये चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8x और 4 दहा में यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 10 रखा गया, यहाँ पे देखिए 40 होगा, 4 दहा में 40, यहाँ पे 40 इक्वल टू 9x + 30। तो ये 40 और 30 यहाँ पर ये हो गया आपका 9x यानी 40 और 30 ये हो गया 10। अब यहाँ पे 10 हम रख देंगे, 3x और आरती का निकाल रहे हैं ना +5, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 30 और धन 5 यानी 35। यही जो है आरती का ये हो जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा, ऑप्शन ई सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछ रहा है, रेलवे परीक्षा 2010 में ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए की वर्तमान आयु यहाँ पे मान लेंगे 4x और बी की वर्तमान आयु 5x मान लेंगे। तो ए की वर्तमान आयु यहाँ पे हमने मान लिया 4x और बी की वर्तमान आयु यहाँ पे रेशियो में दिया है तो 5x हमने मान लिया 5x। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद ए का एज कितना होगा? 5 वर्ष के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ए की आयु, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा 4x + 5 और 5 वर्ष बाद जो है बी की आयु कितनी होगी? 5x + 5। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। क्रमशः यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्रमशः का मतलब क्या है? यानी ए का 5 हो जाएगा और बी का 6 हो जाएगा। तो ए का 5 और बी का 6, तो इसको फ्रैक्शन में रख लेते हैं 4x + 5 अपॉन
5x प्लस 5 इक्वल टू 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5×5 = 25x, 25x और प्लस 5×5 = 25 इक्वल टू 6×4 = 24 24x और प्लस 6×5 इतना हो गया। अब 24 को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25x और माइनस 24x इक्वल टू 30 और माइनस 25। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे पूछ रहा है a की वर्तमान आयु कितनी है। तो a की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, यहाँ पे 4x माना है। a की वर्तमान आयु हमने 4x माना है और a की वर्तमान आयु पूछ रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया, यानी ये हो गया 20 ईयर्स, यानी 20 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः इतना है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक पहले जो सवाल हमने इसके पहले जो करवाया है, ठीक है, किया है, ठीक उसी तरह से है। चलिए यहाँ पे विशाल की वर्तमान आयु यहाँ पे मान लेते हैं। विशाल की वर्तमान आयु 14x मान लेते हैं, 14x। और शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु हमने मान लिया 17x। तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हमने जो है इनका एज मान लिया 14x और शेखर का 17x। 6 वर्ष के बाद विशाल की आयु 6 वर्ष बाद, ये स्टेटमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेटमेंट मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। 6 वर्ष बाद विशाल की आयु कितनी हो जाएगी, विशाल की आयु 6 वर्ष बाद, तो 14, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 6 ऐड हो गया। चलिए 6 वर्ष बाद शेखर की आयु कितनी होगी, शेखर की आयु हो जाएगी 17x, 6 इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो ये अनुपात इनका 17:20 हो जा रहा है यहाँ पे क्रमशः, यानी 17, ये 17 हो जा रहा है रेशियो में और ये जो है 20 हो जा रहा है 6 वर्ष के बाद। यहाँ पे फ्रैक्शन में हम लिख लेंगे 14x और प्लस 6 अपॉन 17x प्लस 6। ये रेशियो में ये 17:20, ये 17 हो जा रहा है और ये 20 हो जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। 17 में 17 से मल्टीप्लाई 7 × 49, 7 × 4 = 11, 1 × 7, 1 × 1 9, 7 1 8, 289। तो 289, तो और ये हो जाए 289। तो चलिए कर लेते हैं 289। तो 17 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289x और प्लस 6 7 42 और 6 4 10, 17 6 102 और इक्वल टू 14 दूनी 28, 280 और धन 2 6 12। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 6 12, 120 इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या, ये 280 क्या हो रहा है, ये 280x हो रहा है ना, x यहाँ पे x रख लेते हैं 280। तो 289x को इधर ले आएंगे माइनस 280x इक्वल टू 120 और माइनस 102। तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, ये 18। और तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 9 दूनी 18, यहीं से काट देते हैं, x इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या है। तो शेखर की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, शेखर की वर्तमान आयु 17x। तो शेखर की वर्तमान आयु हमने माना है 17x
17x तो 17 और इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया तो 17 दूनी 34 यानी 34 वर्ष हो गया 34 ईयर्स। तो 34 ईयर्स ऑप्शन सी आपका सही होगा। बैंक पीओ 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें और फुल वीडियो देखा करें। और आंसर प्रोसेस को समझना नितांत आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और यदि आप अपने दिमाग को ब्रॉड करना चाहते हैं, ठीक है, इसको विस्तार करना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्रेन को ब्रॉड करना चाहते हैं, उसको विस्तार रूप देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जो आंसर प्रोसेस है उसको समझें और उसको प्रैक्टिस में लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग का विस्तार होगा और आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद जो है आप जिस क्वेश्चन को लगाने में आप ज़्यादा समय ले रहे थे उसको जो है उससे जो है आप बहुत ही कम समय में लगाने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो गई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर सफलता पानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और विदा लेने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।